जो टॉप रैंक आप चाहते हो जेईई 2025 में, टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं? ये बच्चे बचपन से ही तैयारी कर रहे होते हैं कि उनका रूटीन कैसा होना चाहिए, उनको कितना पढ़ना है, सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, रिवीजन कैसे करना है। मैं आपके साथ वो सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ। Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star Quota. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. Myself Vineet Khatri, founder and director ATP Star Quota. And पिछले 13 साल से I have taught more than 10,000 students offline and more than 2 million students online. So JEE Advanced में बहुत सारे ऐसे students हैं जो top 100 में आए हैं and they got into IIT Bombay and various other top IITs as well. तो जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा, आप सभी का जो ड्रीम है, जो टॉप रैंक आप चाहते हो जेईई 2025 में, टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं विच डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम अदर्स। क्योंकि मैंने डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, यानी आई हैव टॉट टॉप रैंकर्स एज वेल एज एवरेज स्टूडेंट्स, हर तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और बहुत स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स एवरी सिंगल डे तो लिमिटेड है। सो व्हाट इज द एडवांटेज? कैसे टॉपर्स जो है, हाउ दे स्कोर सो हाई, इतना अच्छा स्कोर उनका कैसे आ जाता है? नॉर्मली हमारे दिमाग में ये मिथ रहता है कि ये बच्चे बचपन से ही तैयारी कर रहे होते हैं, 7th से 8th से 9th से। बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 7th 8th 9th से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो 11th क्लास से ही स्टार्ट करते हैं तैयारी और पूरी जान लगा के पहले ही अटेम्प्ट में अच्छी रैंक सिक्योर करते हैं। और टॉप 500 तक की भी रैंक बहुत अच्छी होती है बच्चों। आप समझ रहे हो ना? अगर आप किसी भी आईआईटी में, टॉप आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस चाहते हो तो आप सभी के सभी सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद बताइएगा चाहे, कि भाई आप कौन सी आईआईटी में जाना चाहते हैं एंड व्हाई यू वांट टू क्रैक आईआईटी। क्या रीजन है आप सभी का आईआईटी क्रैक करने का? क्योंकि वो रीजन जो है दैट विल पुश यू अप ऑलवेज। तो देखिए, अब मैं आपके साथ वो सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूं जो टॉपर्स इतने साल पढ़ाने के बाद आई नो कि व्हाट दे डू विच अदर्स डोंट, है ना, या ठीक से नहीं करते। चलिए एक एक करके। सबसे पहला एडवांटेज जो टॉपर्स को मिलता है इन जनरल, टॉपर्स इन जनरल ऐसी कोचिंग पे पढ़ते हैं जहां पे उनको मेंटरशिप एंड पर्सनल गाइडेंस मिलती है। मेंटरशिप एंड पर्सनल गाइडेंस का बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत बड़ा रोल होता है एक अच्छी रैंक के लिए। क्योंकि इस जर्नी में हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, डाउट्स कहाँ से रिजॉल्व करूं। तो अगर हमारी तैयारी में पर्सनल मेंटर और गाइडेंस नहीं है तो अच्छी रैंक आना हमारा उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि जब इस जर्नी के दौरान आपको जहां पे भी फंसोगे, आप उसमें फिर वीडियोस को सर्च करोगे तो उसमें क्या होता है, रास्ता भटकने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो इन जनरल जितने भी टॉपर्स होते हैं उनको पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप जरूर मिलती है। यानी जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स थे जो मैंने भी पढ़ाए थे, उनको लगातार उनकी 2 साल की जर्नी में मैं लगातार मेंटरशिप प्रोवाइड करता था, गाइडेंस प्रोवाइड करता था कि उनका रूटीन कैसा होना चाहिए, उनको कितना पढ़ना है, सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, रिवीजन कैसे करना है। ये सारी जो मेथोडोलॉजी होती है ये बच्चों को बहुत बहुत ही अमेजिंग एडवांटेज देती हैं। और जो एटीपी स्टार कोटा का चैंपियन बैच है, जो इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन बैच है, याद रखिए वो सस्ता नहीं है बिल्कुल भी, बट वो इंडिया का सबसे अच्छा बैच है। उस पर्टिकुलर चैंपियन बैच में आप सभी 2 साल की जर्नी मेरे साथ और हमारी कोर टीम आप सभी को पढ़ाने वाली है। मैं भी आपको उसमें पढ़ाने वाला हूं, प्लस आपको गाइडेंस भी देने वाला हूं, तो आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। वो बैच खास तौर पे सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए ही है। यानी जो बच्चे इस तरह की सर्विसेज चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप, प्लस जो लेक्चर्स मिलेंगे वो आपको बहुत हाई क्वालिटी डिजिटल बोर्ड के लेक्चर्स आपको एज पर शेड्यूल मिलने वाले हैं। उसके अलावा आपको गाइडेंस, मेंटरशिप, लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं बहुत सारी इसके अंदर, राइट। तो एक बहुत ही हाइब्रिड कॉन्सेप्ट पे हमने चैंपियन बैच को डिजाइन किया है, राइट। पिछले 8 साल से हम लोग आईआईटी जेईई फील्ड जो है इसके अंदर ऑनलाइन कोचिंग बच्चों को दे रहे हैं। तो एक ऐसी टीचिंग मेथोडोलॉजी हमने बनाई है जिसकी हेल्प से ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिल पाती है, जिस कारण वो भी जो एक अच्छी रैंक है वो प्योरली ऑनलाइन की पढ़ाई करके अचीव कर पाते हैं। तो आप भी चैंपियन बैच का हिस्सा जरूर बन सकते हैं इफ यू वांट पर्सनल गाइडेंस, मेंटरशिप एंड you want to study with only senior faculties। अब बच्चों सबसे पहली चीज जो वो करते हैं वो ये करते हैं कि they have the right environment। यानी जहां वो स्टडी करते हैं
वो स्टडी वाला रीजन जो है, उनका घर पे पढ़ रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा होता है। एनवायरनमेंट अच्छा होने का मतलब क्या है, एक तो दैट रूम इज क्लीन, वो रूम जो है वहाँ पे सनलाइट प्रॉपर आती है, यानी एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है। उसके अलावा रूम इज कंफर्टेबल, किताबें सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज रहता है। अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे एक तरह से काफ़ी स्पिरिचुअल यानी गुड वाइब्स होती है। वहाँ पे बच्चे जो हैं वो भगवान से काफ़ी लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे वो प्रे करते हैं, राइट, पूजा भी करते हैं। उससे क्या होता है, उनको इंटरनल शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। उसके अलावा अगर फैमिली है तो फैमिली भी इन जनरल काफ़ी कंड्यूसिव होती है। तो ये मैं सभी पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि फैमिली बहुत ही कंड्यूसिव होती है, मतलब फैमिली भी अच्छा एनवायरनमेंट मेंटेन करती है। अगर फैमिली में अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है तो भी एक प्रॉब्लम आती है। तो अगर फैमिली में किसी बच्चे का अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है तो आस्क योर पेरेंट्स, टॉक टू देम टू मेक द एनवायरनमेंट बेटर। एंड बाकी आपको खुद पे तो ध्यान रखना ही है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेंड्स। देखिए, एक बात कही जाती है कि यू आर एन एवरेज ऑफ अराउंड 4 पीपल। जो भी आपके आसपास क्लोजेस्ट आपके 4-5 दोस्त होंगे, इन जनरल आप उसके एवरेज होते हो। पढ़ाई में भी ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आपके आसपास जो फ्रेंड्स हैं इन जनरल अगर वो काफ़ी पढ़ाई में वीक हैं तो आपके भी चांसेस वैसे ही रहेंगे। तो जिन आपके फ्रेंड्स से आपका लगातार इंटरेक्शन है, आपका परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा रिलेशन है कि आप कहाँ पे स्टैंड करने वाले हो। बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो एनवायरनमेंट इज द नंबर 1 प्रायोरिटी, क्योंकि याद रखिए आप जो बनते हैं वो आपके एनवायरनमेंट से बनते हैं, एंड नॉट जस्ट सिंपली कि यार मैं कुछ अलग से कर जाऊंगा। आपके एनवायरनमेंट से बहुत कुछ डिफाइन होता है। जैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो हमारा चैंपियन बैच होता है उसके अंदर हम इस तरह का सिंसियर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं बच्चों, जिस कारण काफी कंड्यूसिव माहौल बनता है और बच्चा लगातार मोटिवेटेड रहता है पढ़ाई करने के लिए, सवाल करने के लिए, डाउट्स पूछने के लिए। तो दैट मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों इनर मोटिवेशन एंड द रीजन व्हाई यू वांट टू क्रैक आईआईटी। क्यों करना चाहते हैं? क्या सिंपली करियर, पैसा, यही एकमात्र रीजन है या और भी कुछ रीजंस हैं? क्या आपको पीसीएम में बहुत मजा आता है? जैसे मैं खुद के बारे में बताऊं, व्हेन आई क्रैक्ड आईआईटी जेईई इन 2006 एंड आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की। उससे पहले जब मैं आपकी तरह तैयारी कर रहा था बच्चों, तो मेरे कई सारे रीजंस थे। मुझे पीसीएम में पढ़ने में, टफ सवाल करने में बहुत मजा आता था। जेईई एडवांस्ड को क्रैक करने के लिए आई वाज क्रेजी, बिकॉज बोला जाता था कि यार आईआईटी जेईई इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। एंड उस दिन से ही मुझे हो गया था यार ये तो करना चाहिए, तो वो फन जो था, वो एक्साइटमेंट आ गया था। इट्स लाइक एडवेंचर। और सब्जेक्ट में भी फिर उस जर्नी में सवाल करने में मजा आता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यू मस्ट हैव इनर मोटिवेशन। आपके रीजंस अगर फंडे क्लियर होंगे कि मुझे क्यों करना है, वो जितने स्ट्रांग होंगे उतना इस जर्नी को आप एंजॉय करके पढ़ेंगे, यानी उतना आप इस पूरी जर्नी के दौरान, पढ़ाई जब चल रही होगी तो क्लास में भी आपका मन लगेगा, घर पे भी आपका मन लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है, एवरेज स्टूडेंट का इन जनरल डिस्ट्रैक्टेड इतना हो जाता है वो, क्योंकि रीजंस आर नॉट स्ट्रांग इनफ, राइट। तो आपके रीजंस आज ही ये चीज सबसे पहले कर लीजिएगा कि आपकी कौन सी वो वजह है। टेक अ पेपर, एक प्लेन पेपर लीजिए और वहां पे लिखिए दैट दिस इज व्हाई आई वांट टू क्रैक आईआईटी जेईई, राइट। बाकी जैसे मेरे रीजंस और भी थे। कैंपस लाइफ आईआईटीज में बहुत ही अमेजिंग होती है, आई गारंटी यू इट इज लवली, राइट। कैंपस लाइफ, द फैसिलिटीज देयर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, ट्रैकिंग, उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे टेक्निकली अगर हम बात करें तो हैकिंग के बहुत सारे फेस्टिवल्स रहते हैं। उसके अलावा यूथ फेस्टिवल्स भी रहते हैं। तो बहुत बहुत मजा आएगा बच्चों आईआईटीज में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों एनवायरनमेंट सही होना चाहिए। अब उसके अलावा वंस दे चूज द कोचिंग, जैसे बच्चों ने अपनी कोचिंग को चुन लिया तो वहां पे वो क्या करते हैं, उनका टीचर्स पे बहुत हाई ट्रस्ट होता है एंड दे फॉलो दैट कोर्स रिलीजियसली। यानी एक बार उन्होंने चुन लिया तो पूरा ट्रस्ट उन पे करते हैं, है ना। और 2 साल की जर्नी में जो उनकी कही गई बात है, एक एक बात को पूरा बिलीफ के साथ आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी एक कोचिंग में चले जाते हैं, किसी और का मटेरियल करना चाहते हैं और मल्टीपल में मिक्स होके खिचड़ी पक जाती है, फोकस लूज हो जाता है। तो वंस यू डिसाइड योर कोचिंग, बच्चों फॉलो दैट कोचिंग सिंसियरली, सीरियसली, ट्रस्ट देम। ओके बच्चों, नाउ द पॉइंट इज हाई प्रोडक्टिविटी, उनकी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है, यानी कम घंटे में वो ज्यादा काम कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी बहुत कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आप जब सोचते रहोगे तो इस सेशन का इंपैक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहीं पे
उतने ही घंटे पढ़ के एक टॉपर बच्चा बहुत ज्यादा एक्चुअली प्रोडक्टिविटी अचीव करता है, यानी डेप्थ ऑफ स्टडी उसकी बहुत बेटर रहती है। अब ये कैसे रहती है? तो उसके लिए बच्चों उनका डिसिप्लिन एंड फोकस बहुत ही अमेजिंग होता है। डिसिप्लिन मतलब उनका जो रेगुलर रूटीन है, वो रूटीन बच्चों बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, फिक्स्ड होता है कि भाई मुझे इस समय सोना है। यानी अगर स्लीप साइकिल की बात करें बच्चों, तो उनका स्लीप साइकिल इन जनरल 10 या 11 बजे इन जनरल बच्चे सो जाते हैं, सही टाइम पर रात को सोते हैं और सुबह 5 या 6 बजे उठ जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो चमगादड़ की तरह रात भर पढ़ते रहते हैं और आंखें उनकी बिल्कुल पगला जाते हैं, वैसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे जो हैं, बहुत सारे, वो एवरीडे डिपेंडिंग कि वो स्कूल जाते हैं या स्कूल नहीं जाते, वो 6 to 8 आवर्स जो हैं हाई क्वालिटी स्टडी करते हैं। अगर बच्चा 6 आवर्स की भी हाई क्वालिटी सेल्फ स्टडी करता है अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग, दैट इज गुड इनफ, है ना। तो वो बच्चे अपनी स्लीप रूटीन फिक्स रखते हैं, उसके अलावा एक्सरसाइज का रूटीन उनका होता है। वो बच्चे एवरीडे योगा करते हैं या थोड़ा रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं ताकि फिजिकल फिटनेस उनकी मेंटेन रहे। फूड का भी वो बहुत ध्यान रखते हैं। इन जनरल वो फूड वैसा ही खाते हैं जो उनकी हेल्थ पे असर ना डाले नेगेटिवली, समझ रहे हो। तो वो अपनी हेल्थ मेंटेन रखते हैं तो बीमार कम पड़ते हैं, और अगर बीमार कम पड़ते हैं तो आप समझ ही रहे हो क्या होने वाला है। नेचुरली उसकी एवरेज स्टूडेंट बहुत बार इस जर्नी में, 2 साल की जर्नी में इतनी बार बीमार हो जाता है कि उसका फ्लो बार बार ब्रेक होता रहता है। तो आपकी इम्यूनिटी हाई रहनी चाहिए बच्चों। उसके अलावा वो जो बच्चे हैं वो इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस डिसिप्लिन एंड हाई फोकस। वो हेल्थ का ध्यान रखते हैं और अपना होमवर्क रेगुलरली मेंटेन करते हैं, यानी रेगुलर होमवर्क कंप्लीट करते हैं, तो बैकलॉग होने नहीं देते। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में बैकलॉग कर लेते हैं या फिजिकल क्लासेस में भी बैकलॉग हो जाता है उनका, वो नहीं होने देते। दूसरी चीज बच्चों, वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं होने देते या मिनिमाइज करते हैं, समझ रहे हो आप सभी। यानी डिस्ट्रैक्शन जैसे कि सोशल मीडिया फॉर एग्जाम्पल, लव अफेयर्स, गेमिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, द थिंग्स विच आई इवन कांट मेंशन, वहां अपनी एनर्जी बहुत लूज होती है। समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब कई कमेंट भी करेंगे मैं जानता हूं, पर उसी कारण क्या होता है बच्चों, इट्स नॉट अबाउट एथिकली सही है कि नहीं, इट्स अबाउट आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सही में वीक होती है बिकॉज लाइफ फोर्स आपसे जा रही है। और उसके अलावा इवन दो सच टाइप ऑफ थॉट्स भी आपको नुकसान करते हैं, वो भी आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो यहां पे जो बच्चे हैं वो अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं, एनर्जी को बचाते हैं, तो आपके अंदर जो डिवाइन पावर है वो बढ़ती है, आपका माइंड पे कंट्रोल बढ़ता है बच्चों। एंड एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपका कंट्रोल आपके माइंड पे है तो बस बात खत्म हो गई। यानी सारा गेम जो है वो डिसिप्लिन का है बच्चों। अगर आपने रूटीन एक बनाया और उसको रेगुलरली फॉलो किया, सही स्लीप साइकिल, सही एक्सरसाइज, सही फूड, समझ रहे हो क्या, तो आपका काम हो गया, आपका माइंड अपने आप कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो कितना ही ज्ञान दे दो, हम लगातार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे और 11th खराब हो जाएगा, फिर 12th भी खराब हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि प्रैक्टिकली क्या तरीका होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रैक्टिकली नहीं पता होता कि किस तरीके से ये करना होता है। आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूं। बच्चों के लिए एक फैसिलिटी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस की, वो आप सभी अवेल कर सकते हो। जिसके लिए सिंपली आपको एक चीज करनी है, हमारी एक टेलीग्राम की कम्युनिटी है, तो टेलीग्राम ऐप आप में इंस्टॉल होनी चाहिए, टेलीग्राम ऐप, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस टेलीग्राम कम्युनिटी का, उसका आप हिस्सा बन जाइएगा आज ही। तो वहां पे बीच बीच में मैं बच्चों को गाइड करता रहता हूं लगातार, मेरे अलावा जो बाकी कोर टीम है वो गाइड करती रहती है। ATP Star Quota is very well known for its amazing teaching methodology and amazing selection ratio. ओके बच्चों, तो ये जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है और ये जो कंटेंट भी है, कई बार हम उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट भी कई चीजें डालते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं, क्वेश्चन बैंक्स एंड वेरियस टिप्स एटसेट्रा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, तो आप समझ गए कि वो प्रोडक्टिविटी कैसे मेंटेन रखते हैं, प्रोडक्टिविटी यहां से आती है। अब बात आती है कि जब वो रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने का तरीका क्या रहता है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले दे फोकस ऑन द लिमिटेड मटेरियल एंड मैक्सिमम रिवीजन। उनको, जैसे कि हमारी चैंपियन बैच की अगर हम बात करें तो उनको एक मटेरियल दिया जाता है, जैसे कि CPP दी जाती है, क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गई, DPP दी जाती है, MPP मास्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दी जाती है, प्लस कुछ बुक्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। बच्चे वो लिमिटेड मटेरियल करते हैं, अपना दिमाग अननेसेसरी नहीं लगाते, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस YouTube पे होते हैं, बेस्ट बुक्स फॉर IIT JEE, जिसमें बच्चे इतनी सारी बुक्स खरीद लेते हैं और कर नहीं पाते।
यानी द टॉपर स्टूडेंट्स बच्चों फोकस ऑन द लिमिटेड मटेरियल एंड मैक्सिमम रिवीजन। लिमिटेड मटेरियल, मैक्सिमम रिवीजन, है ना। तो इस कारण क्या होता है कि जब उनको जो मटेरियल दिया जाता है उसी को ढंग से करते हैं तो दैट इज रिलेवेंट। यानी आप समझ रहे हो, जेईई एडवांस की तैयारी में बहुत बार हम क्या करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने लग जाते हैं। आउट ऑफ सिलेबस मैं आप सभी को बता रहा हूं, जाना आप सभी के लिए खतरनाक है क्योंकि वो आपके टाइम को वेस्ट करता है। तो यहीं पे बुलजाई करिकुलम का बहुत बड़ा रोल है। बुलजाई का मतलब है हाईली फोकस्ड कंटेंट, जिससे एग्जाम में सवाल बने। नहीं तो क्या होता है, हमें जेईई पहाड़ जैसा लगता है, बहुत सारा कंटेंट लगता है, लेकिन उतना आता ही नहीं है। लिमिटेड सिलेबस में से हाई क्वालिटी क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं। तो इन बच्चों को क्या होता है, जब इनको गाइडेंस मिल जाती है तो इनको पता होता है कि भाई मेरे को इतना ही करना है, और जब उनको इतना ही करना है तो वो रिवीजन भी लगातार कर पाते हैं, क्लास में नोट्स बनाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग कोटा के अंदर नोट्स जरूर बनवाते हैं बच्चों से। यानी आप क्लास में चैंपियन बैच में भी जब पढ़ोगे तो वहां पे हम नोट्स आपको देंगे, लेकिन हमारा बहुत स्ट्रांग एडवाइस रहेगा आपके लिए कि आप क्लास में नोट करें खुद से। उससे क्या होता है, बच्चे का दिमाग डेवलप होता है और मेमोरी पावर भी अच्छी होती है, रिटेन अच्छा होता है, याद अच्छा रहता है। वो बच्चे शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं ताकि बाद में रिवीजन करना उनके लिए आसान हो जाए। उसके बाद माइंड मैपिंग का भी यूज करते हैं। माइंड मैपिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना भी रखा है। यानी मेंटल रिवीजन जरूर करते हैं, उससे क्या होता है, भूलते नहीं है। फिर वो ज्यादातर बच्चे रिवीजन में सिंपली पन्ने पलटते हैं या लिख लिख कर देखते हैं। उससे अगला लेवल बच्चों रिवीजन का होता है माइंड मैपिंग, जिसमें मेंटली अगर आप चीजों को दोहराओगे तो बस समझ जाओ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। तो बच्चों इन जनरल कोचिंग मटेरियल, पीवाईक्यू और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस पे जाइए। अननेसेसरी अपना दिमाग ज्यादा मत लगाइए। वंस यू हैव, मैंने बोला, जॉइंड अ गुड कोचिंग, जस्ट फॉलो दैट रिलीजियसली, ट्रस्ट देम। ओके, अब उसके बाद अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है, विच डिफरेंशिएट्स अ टॉपर फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट। आई थिंक आप जानना चाहते होगे सभी की सभी, सबसे बड़ी चीज जो डिफरेंशिएट करती है बच्चों, वो होती है क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, जैसे ही एक अच्छा क्वेश्चन आता है ना उसके सामने, वो खट से उसको छोड़ देता है। जैसे ही अनकंफर्टेबल लगा, रहे यार स्टेटमेंट मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आ रहा। वहीं पे जितना बेहतर स्टूडेंट बनता जाता है उतना वो अच्छे क्वेश्चंस पे, टफ क्वेश्चंस पे आसानी से गिव अप नहीं करता। पहले वो उसमें दिमाग लगाता है, पहले समझने की कोशिश करता है, फिर वो फाइट मारता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। शुरू में हमें टाइम की फिक्र नहीं होनी चाहिए, चाहे एक सवाल में थोड़ा टाइम लग जाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिट टाइम दे रहे हो, लेकिन हाँ 15-20 मिनट में भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर तो आप, लेकिन फिर आप पूछ सकते हो बाद में, फिर आप डाउट पूछ सकते हो। लेकिन आप समझ रहे हो कि यहीं पे जो बच्चा 10-15 मिनट फाइट मार रहा है, चाहे उससे सवाल नहीं हुआ पर वो कुछ आगे तक तो पहुंचा, कुछ स्टेप तो उसने किए होंगे, यहीं पे उस बच्चे का ब्रेन डेवलप होता जाता है। और जो एवरेज स्टूडेंट रहता है वो उतनी मेहनत करके भी एवरेज रह जाता है। यानी बोलता है कि सर मैंने होमवर्क किया, ये किया, लेकिन फर्क किस बात का है, क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो बच्चों जब भी क्लास में आपको सवाल कराया जाए या घर पे आपको सवाल कराया जाए, होमवर्क दिया जाए, फोकस ऑन टफर क्वेश्चन, जहां पे आपका कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है। बच्चों याद रखिए, प्रोग्रेस वहीं पे है, प्रोग्रेस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही आप सभी को मिलेगी। तो समझ रहे हो फर्क क्या आ रहा है। जो अच्छा स्टूडेंट है वो रोज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये बात सभी ध्यान रखिएगा कि क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है। तो बच्चों उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे कि हम लोग चैंपियन बैच में बच्चों को कुछ बुक्स रिकमेंड करते हैं जो उनको रीडिंग करनी चाहिए, जिनके सेलेक्टेड चैप्टर्स एंड टॉपिक्स करने होते हैं। पूरी बुक्स की बुक्स भी रीड करने का टाइम हमारे पास मिलता नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पे जो बुक्स हैं उनका सेलेक्टेड रीडिंग हमें करना चाहिए। उससे हमारी कंसेप्चुअल डेप्थ बहुत ही अच्छी हो जाती है। खास तौर पे फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में इस तरह की बुक्स होती हैं, और आई थिंक आप सभी उससे रिलेटेड वीडियो चाह रहे होंगे। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में वो तो बताना ही है कौन से आईआईटी में जाने वाले हो एंड व्हाई यू वांट टू क्रैक आईआईटी जेईई। अलोंग विद दैट, अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं या कोई और प्रॉब्लम है आपकी, इफ यू वांट टू आस्क मी, तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट थिंग एज वेल। ओके बच्चों, सो डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स एज वेल, होपिंग दैट इस वीडियो से आप सभी को जरूर अंदाजा लगा होगा कि किस तरीके से जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अच्छी रैंक ला पाते हैं। तो ये करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं ये उठाने पड़ेंगे, एंड
अगेन मैं बोलूंगा पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप का इस चीज में बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट you like the session, तो make sure you hit the like button and subscribe the channel right now। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।